नहीं होम फ्लो हटा देंगे ठीक है होम फ्लो में देख लेते ठीक है J is equal to sigma E
जो है ना वो बताएगा E is equal to rho J, that is the differentiable form of Ohm's law। और अगर उसको इंटीग्रेट करते तो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। तो एक बार ये स्टेटमेंट लॉ जो भी है ओम्स लॉ का वो लिख लेते हैं, इसका जो ग्राफ है वो समझ लेते हैं। रेडी करो ओम्स लॉ और उसमें लिखो एज लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, हाँ स्टेटमेंट लिखो as long as the physical state of the conductor remains constant, then the current flowing through the conductor is directly proportional to the applied potential difference, directly proportional to the applied potential difference। applied potential difference। So I is equal to क्या लिख रहे थे हम लोग? I is directly proportional to V, so I is equal to V divided by R, where R is what? R is the resistance of conductor, बराबर। ये मान लो कि ये ग्राफ आया, ये जो भी ग्राफ मतलब ओमिक कंडक्टर होंगे वो कुछ इस तरह का ग्राफ फॉलो कर, मतलब उनका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो R इज इक्वल टू क्या आया? R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, बराबर है। तो यहां से स्लोप ऑफ IV ग्राफ ना, स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज I अपॉन V, स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज I अपॉन V, I अपॉन V इज 1 अपॉन R ना, ठीक है, क्योंकि V अपॉन I इज इक्वल टू क्या होता है? R होता है। और यहां से अगर मैं कुछ इस तरह का ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ये किसका ग्राफ हुआ? ओमिक कंडक्टर का। किसका? ओमिक कंडक्टर। ये क्या है? V है, सॉरी ये क्या है? I, और ये क्या है? V। अच्छा, नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ अगर देखोगे तो यहाँ पे करंट और यहाँ पे क्या है? वोल्टेज। पहले तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा कि वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो बट वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है बट करंट देखो आगे चल के क्या हो गया? और थोड़ा कांस्टेंट जैसा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। जो हमें ग्राफ दिया जाता है वो नॉर्मली कौन सा ग्राफ देते हैं? VI ग्राफ देते हैं। क्या देते हैं? VI ग्राफ। इसका स्लोप क्या आएगा? कौन सा ग्राफ है ये? VI ग्राफ। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज व्हाट? दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अगर आपको दो ग्राफ दिए हुए हैं, ये क्या है? ये V है और ये क्या है? I। ये θ1 और ये क्या है? θ2 इज ग्रेटर देन θ1 कंडीशन है। ये रेजिस्टेंस R1 और ये वाला रेजिस्टेंस क्या है? R2। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? R2 इज ग्रेटर देन R1। रीजन क्या है? बिकॉज स्लोप एट 2 इज मोर देन स्लोप एट 1। क्लियर है? ठीक है। तो इसको फटाफट पहले नोट डाउन कर लो आप। V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला यहाँ एक I इज इक्वल टू V बाई R और दूसरा क्या है? V इज इक्वल टू I R। बोल भाई। ऑन करना है।
हो गया लिख के सबका? हो गया लिख के? ये रब कर दूं? आवाज नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ